देखिए, समीर वानखेड़े की बहन जिनकी फोटो जो है वो ट्वीट की गई है और उस फोटो के आधार पर तमाम आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं समीर वानखेड़े पर। वो कह रही हैं आपने ऐसा किया कैसे, मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो का इस्तेमाल आपने किया कैसे, मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। आभा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आभा सिंह जी ये सीनियर एडवोकेट हैं। आभा सिंह बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, आप सब जानते हैं। आभा जी, ये जो पर्सनल आरोप प्रत्यारोप अब हो रहे हैं, ये केस को किस तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं? हम देखते हैं कि आर्यन खान की जमानत अर्जी जब खारिज होती है तो समीर वानखेड़े कहते हैं सत्यमेव जयते। उसके बाद नवाब मलिक ने तो इंतहा कर दी, वो चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि साल भर में तेरी नौकरी जाएगी, मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हुए वो ये बयान दे रहे हैं। ये किधर जाता हुआ मामला नजर आ रहा है आपको? देखिए, अब तो ये लोग एक दूसरे पे लांछन प्रत्यारोप लगा रहे हैं और समीर वानखेड़े भी जिस तरह तुरंत प्रेस रिलीज निकालते हैं, मुझे लगता है एनसीबी में एक पीआरओ होना चाहिए जिसका काम होना चाहिए, न कि अधिकारी खुद अपनी प्रेस रिलीज अपने आप देते रहे। और रही बात, तो अगर मैं भी कहूंगी कि दीपिका पादुकोण को भी आप व्हाट्सएप चैट पे बुला रहे थे, उसके बाद आप ठंडे हो गए। तो आप अगर ये बात उठ रही है, इसलिए उठ रही है क्योंकि आर्यन के पास ना ड्रग्स मिले, ना उसके ब्लड रिपोर्ट्स में कोई ड्रग का कंजम्पशन दिखाया गया, तो फिर आपने किस लॉज में उसको अरेस्ट किया? तो कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, तो उसकी वजह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बट यस, फैमिली को, बीवी को, बच्चों को लाना वो कहीं सही नहीं बैठता, तो उससे लोगों को डिसिस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो फिर सबको अधिकार है उस सच्चाई सामने लाने का, क्योंकि इसीलिए तो लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ये एक प्रजातंत्र है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि स्मॉल टाइम यूजर्स को तो बेल का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट उसमें बेल। ये बड़ी बात आप कह रही हैं आभा जी कि एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ मुनीश भल्ला साहब मौजूद हैं, पूर्व एनसीबी ऑफिसर। मुनीश जी, क्या इस बात की संभावना जो है वो लगती है आपको, क्योंकि तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और जिसका जिक्र अभी कर रही थी एनडीपीएस एक्ट में आभा सिंह जी भी, कि नशीले ड्रग्स का अगर कम मात्रा में सेवन किया गया तो हम सब ये जानते हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 साल की कैद की सजा, जुर्माना होता है और उस मामले में आसानी से बेल मिल जाती है। लेकिन यहां पर कमर्शियल क्वांटिटी का बार बार जिक्र हो रहा है, खरीद बिक्री का बार बार जिक्र हो रहा है। क्या इसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है? देखिए, जहां तक क्वांटम का सवाल है, जहां तक जो ड्रग्स के सीजर का सवाल है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। आप सबको पता है कितने ड्रग्स और कहां सीज हुए थे और कितना टोटल क्वांटम था। ठीक है। जहां तक उसकी सजा का सवाल है, आपको यह भी पता है कि स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी में सजाएं अलग अलग है। 1 साल से लेकर 20 साल तक की सजाएं हैं। और अगर बहुत ज्यादा कोई कमर्शियल क्वांटिटी में बार बार पकड़ा जाता है तो उसमें डेथ पेनल्टी तक है। इंडियन एनडीपीएस एक्ट में बहुत क्लियर है ये सब चीजें। ठीक है। बट इसको ये कहना कि ये ऑफिसर पर्सनली कर रहा है या उसका पर्सनल एजेंडा है और ठीक है सर, आपको जरा रोक रही हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।